जीगा सुसारण हो रो। अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब प्राप्त हुआ है। क्योंकि 25-26 से पाठ पठन का क्रम शुरू हो जाएगी, इस तरह का सवाल AICTE का अप्रूवल होने के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बन के कंप्लीट हो गया है। क्योंकि हम 2022 से इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं और 2022-23 से भी हमें यही सवाल का जवाब मिला है। अध्यक्ष महोदय, हम मंत्री महोदय से यही कहना चाहते हैं और थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं, क्योंकि गुमला जिला सिसई विधानसभा में पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन बन के कंप्लीट है, अनुमंडल भी है, और वहाँ मेरा कहना है कि वहाँ गांव के लोग, किसान, दबे गरीब, चाहे वहाँ का मजदूर का बेटा बेटी लोग भी वहाँ गांव अनुमंडल है, वहाँ का अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ाई शुरू हो जाएगा, सवाल का जवाब आया। लेकिन एक ही चीज हम मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं, जो कि हमको 22 में भी यही सवाल प्राप्त हुआ है, 23 में भी हम 25-26 को मतलब शुरू हो जाएगा, तो अप्रूवल मिलने के बाद हमें जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय थोड़ा हमको संतुष्ट करे, बताने का कोशिश करे सदन में कि कब से, थोड़ा हम अनुमान हम जानना चाहेंगे कि इस 25 हो 26 हो जिस महीना में मतलब कब तक इसका आरंभ होगी, पढ़ाई शुरू होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट जवाब विभाग की तरफ से दिया गया है। और चूंकि ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पठन पाठन या सुचारू क्रियान्वयन के लिए AICTE से मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। राज्य सरकार ने प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति कर दी है। AICTE के अप्रूवल का प्रभार भी इसी प्रभारी प्राचार्य को दिया गया है। तो जिस दिन हम लोगों को वो AICTE का अप्रूवल मिल जाएगा, हम लोग तुरंत इसको करेंगे। अगर इस शैक्षणिक सत्र से पूर्व प्राप्त हो जाता है तो आगामी शैक्षणिक सत्र में करेंगे। यदि ये समयावधि पार होकर बीच में चली जाती है तो निश्चित रूप से हम जुलाई अगस्त में नहीं कर सकते हैं, हमको फिर अगले शैक्षणिक सत्र में करना होगा। तो मैं माननीय सदस्य से यही आग्रह करूंगा कि AICTE का अप्रूवल प्राप्त होने के उपरांत जो भी सामने में सत्र आएगा उस सत्र में हम लोग इसको चालू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, AICTE अप्रूवल के लिए हम अभी थोड़ा तुरंत हम बोले कि हमको 22 में भी यही जवाब मिला, 23 में भी यही जवाब मिला था। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा हम ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है अप्रूवल लेने का तो राज्य सरकार की काम है, चाहे जिस जैसे हो, मंत्री महोदय से थोड़ा सा हमको थोड़ा ये स्पष्ट कर दे कितना साल, कितना महीना, थोड़ा ही तो खुल के बता दे हमें। क्या कि चीज को हम तरंकित में लेने के बाद हम ध्यान आकर्षण में इसलिए डाले हैं कि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है। लोग इस शिक्षा के माध्यम से दुनिया में अपना बहुत बड़ा समृद्धि हासिल करते हैं, और गांव के लोग का सपना बहुत बड़ा होता है, जो कि हम भी एक इंजीनियर बने, गांव में भी बने, एक इच्छुक रहता है। रांची शहर आपका गुमला बाहर नहीं जा सकता है पढ़ने के लिए। अगर वहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बन के अगर शुरू हो जाती है पढ़ाई, तो समझो कि वहाँ के लोग को कितनी मतलब बहुत बड़ा खुशी होगा। थोड़ा हम ये चाहना चाहते हैं कि जैसे मंत्री महोदय ने जवाब दिया, लेकिन फिर भी हम चाहना चाहते हैं कि मैंने थोड़ा जानना चाहते हैं सदन के माध्यम से कि 25 में या 26 का कोई ऐसा थोड़ा बता देते तो बहुत अच्छा रहता। 25 या 26 के अंदर में जो तिथि आप तो बता दीजिए। AICTE भारत सरकार, AICTE इसको परस्यू कौन करते हैं? स्टेट के लेवल से, जहां आपका स्टेट के परव्यू में नहीं है श्रीमान। नहीं, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया, इसके परमिशन के लिए तो आप निश्चित रूप से उनके साथ परस्यू करते हैं ना, पत्राचार तो करते हैं ना। तो जो पत्राचार करते हैं उनको बोलिए, पत्राचार करके दिला देगा। जब आपका प्रिंसिपल अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया जी। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति भी इसी गतिरोध को समाप्त करने के लिए की गई है जी। और प्रभारी प्राचार्य को अधिकृत किया गया है कि AICTE से पत्राचार करते हुए यथाशीघ्र वो अनुमोदन प्राप्त कर लें। और मैं तो आपके माध्यम से सदन को भी और माननीय सदस्य को आश्वस्त कर रहा हूँ कि जिस शैक्षणिक सत्र से पहले हमको मिल जाएगा, अगर ये आने वाले शैक्षणिक सत्र से पूर्व मिल जाएगा तो 25-26 के शैक्षणिक सत्र में हम लोग वहां पठन पाठन शुरू करेंगे। यदि किसी कारण, चूंकि भारत सरकार की संस्था है, हमारा बहुत दायित्व, बहुत दबाव नहीं है,
उनकी जो विहित प्रक्रियाएं हैं वो पूरा करने के बाद जिस दिन हमको मिलेगा हम उसके अगले शैक्षणिक सत्र में निश्चित रूप से इसको चालू करा देंगे। चलिए माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे मंत्री महोदय काफी हमको लगता है कि अच्छा सोच है और हम शिक्षा माध्यम को अच्छा करेंगे, उम्मीद है। लेकिन लास्ट में हम यही कहेंगे कि थोड़ा इसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जैसे मिले तैसे तुरंत तो अब नहीं हो पाएगा, जवाब हमको नहीं मिला, हम चाह रहे थे, हम चाहते हैं कि जल्दी इसमें हो जाएगा, अच्छा रहेगा। हम इतना ही कह के धन्यवाद देना चाहते हैं। माननीय सदस्य श्री अध्यक्ष महोदय, माननीय होरो जी के सवाल पर मैं सदन में एक सुझाव रखना चाहता हूं। निश्चित रूप से राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार है, केंद्र में हमारे विपक्ष में बैठे लोगों की सरकार है और कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी बहुत जवाबदेही है। हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बेहतर बने। राज्य सरकार अपनी तरफ से लगातार इस विषय पर काम कर रही है कि भारत सरकार मान्यता दे और हम लोग अपने कॉलेजेस को शुरू करें। इसमें विलंब आ रही है। मैं विभाग से कहूँगा और मंत्री जी से भी कहूँगा कि जो पत्राचार और विषय भारत सरकार से किया गया है वो हमारे विपक्ष को उपलब्ध कराएं। वो भी अपने यहाँ सांसद और सरकार से बोल करके उन संस्था को शुरुआत कराने का पहल करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा स्वस्थ परंपरा होगा राज्य के लिए और ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। एक मिनट नेता, आपसे उचित होगा। अध्यक्ष महोदय, सदन नेता ही बोल रहा है, बोलिए। मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष की ओर कहा और भारत सरकार की ओर। मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह से पता है AICTE एक स्वतंत्र एजेंसी है और जिस प्रकार से अभी विधायक जी प्रश्न कर रहे थे 22 से आपका चल रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आपने वहां कुछ प्रयास किया है। अगर प्रयास किया होती सरकार तो अब तक परमिशन मिल गया होता जब बिल्डिंग बनकर तैयार। वही नहीं, पूरे राज्य में इस प्रकार की पॉलिटेक्निक बिल्डिंग बन करके तैयार है। और अभी भी जो मंत्री जी उत्तर दे रहे थे उसमें क्या एक प्रभारी प्राचार्य को नियुक्त किया गया है। ऐसे तो बाकी भी उच्च शिक्षा के जितने भी कॉलेज है वहां भी कितने प्रभारी प्राचार्य से ही काम चल रहा है, प्रोफेसर भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मुख्यमंत्री जी आप सीरियसली प्रयास करिए और जहां कोई दिक्कत होगी तो निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। लेकिन इस प्रकार की टाल देना या कह देना कि नहीं साहब केंद्र में सरकार है बीजेपी की इसलिए हमें साथ नहीं दे रही, ये बिल्कुल गलत है। चलिए, साथ में सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही के वक्तव्य को हमने सुना। राज्य सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, हम पठन पाठन शुरू करना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति इस दिशा में बढ़ा हुआ एक सकारात्मक कदम है। रह गया सवाल, AICTE स्वतंत्र संस्था है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा। भारत सरकार की UGC भी एक स्वतंत्र संस्था है। राज्य सरकार 1700 करोड़ रुपया उच्च शिक्षा पर खर्च करती है और स्थिति यह है कि उच्च शिक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर राज्य सरकार की नीतियों और राज्य के स्थानीय लोगों की भावनाओं के विरुद्ध ही UGC का मसला आता है। तो मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी ने बड़ा दिल जरूर दिखाया है। मैं तमाम तथ्यों के साथ पूरी फाइल की एक छाया संचिका आपको भेज दूंगा। आप भी देख लें कि 22 से लेकर राज्य सरकार ने कितनी बार प्रयास किया AICTE के मान्यता के लिए, और माननीय सदस्य को भी दे दूंगा। और मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि नेता सदन की भावना के अनुरूप अपने क्षेत्र के जो माननीय सांसद हैं उनको लेकर जरूर से जरूर एक बार AICTE के कार्यालय जाएं और यह पता करें कि गतिरोध कहां है। राज्य सरकार की तरफ से कोई यदि आवश्यकता होगी तो हम लोग बढ़कर उसमें काम करने का। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल
जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT scan, advanced cath lab, fully automated path lab, eco, ultrasound, ultra modular patient beds और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।